तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा 3rd चैप्टर जिसका कि नाम है निर्धनता एक चुनौती, जिसका कि हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, अर्थात हमने निर्धनता के परिचय के बारे में जाना था। हमने देखा था कि भारत का हर एक चौथा व्यक्ति क्या है, निर्धन है। भारत में 27 करोड़ अर्थात 270 मिलियन लोग क्या हैं, निर्धन है। आया बच्चों समझ में। इसके बाद हमने जाना था कि शहरी निर्धनता जिसमें हमने रामचरण की कहानी पढ़ी थी, और ग्रामीण निर्धनता जिसमें हमने किसकी कहानी पढ़ी थी, लखा सिंह की। और इसके बाद हमने निर्धनता के आयाम अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, असहायता की भावना, भुखमरी और आश्रय का अभाव होना, इसके अलावा शिक्षा का स्तर न मिल पाना, स्कूल न जा पाना, बाल श्रम होना, भूमि की कमी, इनके बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धनता क्या है, अर्थात जो समाज के जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का नाम तो आपने सुना होगा। कौन होते हैं वैज्ञानिक, जो कि क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं, नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, जिससे कि हमारी जो जीवन है वो कैसा होता है, सुविधाओं से भरा हुआ होता है। तो समाज के जो वैज्ञानिक है, अर्थात जो समाज का से संबंधित जो भी मुद्दा है, समाज से संबंधित जो भी टॉपिक है, अर्थात जो भी हमारे सामने समाज से रिलेटेड चीज़ें पाई जाती हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं, उसका जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, वो होते हैं समाज के वैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक। तो उनकी दृष्टि से निर्धन व्यक्ति कौन है। तो बच्चों जो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि है, उसके हिसाब से जो निर्धन व्यक्ति वो है जिनकी आय कम होती है। उनकी आय कम होती है तो इसका मतलब उनका उपभोग का स्तर भी क्या होता है, कम होता है। तो वही व्यक्ति क्या होता है, निर्धन होता है। ठीक है बच्चों, जिनकी आय कम होती है और जिनका उपभोग कम होता है, यही सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि निर्धनता के पहलू या सूचक को सामान्यतः आय व उपभोग के स्तर से संबंधित किया जाता है। लेकिन जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने समाज के कुछ सूचक हैं, उनके द्वारा भी निर्धनता को समझाया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के पास निरक्षरता होती है, इलिटरेसी होती है, जो पढ़ नहीं पाता, वही व्यक्ति अधिकतर क्या होता है, निर्धन। विलास की कहानी आपने जानी ही थी कि विलास के पास भी क्या थी, शिक्षा नहीं थी, तो इसीलिए उसको मछली बेचने का कार्य करना पड़ा और इसी वजह से वो निर्धन बन गया। तो शिक्षा क्या होती है, व्यक्ति का विकास करती है, उसे एक अच्छे रोजगार के अवसर की तरह पहुँचाती है, तो उसे क्या होता है, फिर वो क्या निर्धन नहीं रहता और वो एक सफल नागरिक बन पाता है। इसी में दूसरा है कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। कि क्या होता है, जो निर्धन व्यक्ति होता है वो कुपोषण का शिकार होता है, क्योंकि उसकी आय कम होती है, उसका उपभोग कम होता है, वो एक अच्छा या एक पोषण भरा भोजन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से विभिन्न बीमारियां उसको घेर लेती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता, इसी वजह से वो बीमार ही बना रहता है। आपको लखा सिंह की कहानी याद है, आपको रामचरण की कहानी याद है, किस प्रकार से उसकी रामचरण के बच्चे और लखा सिंह के माता पिता तपेदिक से बीमार थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास पैसे तो होते नहीं है, तो जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं उनका वो फ़ायदा नहीं उठा पाता और वो अपने किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से उसके पास स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बनी रहती है। इसके बाद है रोजगार के अवसरों की कमी। हमने पिछले जो पार्ट है उसी से हम रिलेट करते जा रहे हैं कि जो लखा सिंह है और रामचरण है, उनके पास रोजगार तो था, लेकिन वो रोजगार नियमित नहीं था और उसमें जो वेतन मिलता था वो तो नियमित था ही नहीं और साथ में बहुत कम था। इनको अवसर नहीं मिल पाते रोजगार के। शिक्षित बेरोजगारी आपको याद होगी कि बच्चे पढ़ लेते हैं, मैट्रिक पास कर लेते हैं, स्नातक पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि रोजगार के अवसर ही नहीं होते। तो उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से भी व्यक्ति क्या होता है, निर्धन बना रहता है। सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंच की कमी। जो सुरक्षित पेयजल, जो कि हम जानते हैं कि एक स्वच्छ जल यदि हम पीते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो दूषित जल होता है वो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो स्वच्छ पेयजल जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, उसका भी अभाव होता है इनके पास। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है और जो स्वच्छता है, अर्थात हमने झुग्गी झोंपड़ियों के बारे में पढ़ा था अभी कि झुग्गी झोंपड़ियों में बहुत गंदगी रहती है और उसी गंदगी भरे वातावरण में निर्धन लोग रहते हैं। तो स्वच्छता की ही भी इनके पास कमी पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्धनता के सूचक कौन कौन से हैं। जो महत्वपूर्ण जो सूचक हैं वो तो आय और उपभोग लगाए जाते हैं। इसके बाद जो सामाजिक वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने
निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी। ये चीज़ें जिनके पास होती है वो भी लोग क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। इसके अलावा दो जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा, इसको भी जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो निर्धनता की श्रेणी में रखते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सामाजिक अपवर्जन और ये असुरक्षा ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता विश्लेषण भी आजकल सामान्य होता जा रहा है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अपवर्जन का। तो बच्चों, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? आपने देखा होगा जहाँ भी आप किसी शहर में रहते हो या किसी गांव में रहते हो, और हमने पालमपुर गांव की कहानी भी पढ़ी थी कि निर्धन लोग तो क्या करते हैं, अलग जगह पे रहते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो एक अलग जगह पे रहते हैं। आप देखोगे कि यदि निर्धन लोग किसी पोश इलाके में रहने के लिए भी चले जाते हैं तो वो अमीर लोग क्या करते हैं, उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार के निर्धन लोग हमारे सामने रहें, और निर्धन लोग भी देखते हैं कि यदि हम वहाँ रहेंगे तो हमें हीन भावना होगी और हमारा क्या होगा, अपमान भी होगा। तो इन दोनों के बीच में एक रेखा बन जाती है, निर्धन लोगों के बीच में और अमीर लोगों के बीच में क्या बन जाती है, एक रेखा बन जाती है। ये लोग अलग अलग रहने लग जाते हैं। निर्धन लोगों का क्या किया जाता है, अपवर्जन कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि निर्धन लोगों को जो अमीर को मिलने वाली जो सुविधाएं होती है उनसे वंचित रखा जाता है। इसे ही हम कहते हैं सामाजिक अपवर्जन। अब इस सामाजिक अपवर्जन की वजह से ही निर्धनता और भी अधिक फैलती है। आ रहा है बच्चों समझ में? क्योंकि निर्धन व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल में रहता जाता है, उसके बच्चे वगैरह सब वहीं रहते हैं और वो उसी माहौल में ढल जाते हैं। वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाता, अपने आप को बढ़ा नहीं पाता। समझ में आ रहा है? क्या पता वो अमीर लोगों के बीच में रहता तो वो अमीर लोगों से कुछ सीखता, आय के नए स्रोत सृजित करता और अपना विकास कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमीर लोग उसको रहने नहीं देते, उसकी जो सुविधाएं उससे वंचित कर देते हैं। तो जो अमीर लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे स्कूल की सुविधा मिलती है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, वो सारी सुविधाएं किसको नहीं मिलती है, गरीब लोगों को नहीं मिलती। वो उसे वही झुग्गी झोंपड़ियों में, गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो अमीर लोग हैं उनको स्वच्छ जल मिलता है। आपको मैंने बताया था अभी कि स्वच्छ जल बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि दूषित जल यदि पिया जाता है तो बहुत सारी क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छ जल का इनके पास अभाव होता है। किनके पास? गरीब लोगों के पास, जबकि अमीर लोगों को स्वच्छ जल मिलता है। तो ये क्या करते हैं, आपने गांव में भी देखा होगा कि जल लाने के लिए इन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। इन्हें अधिकतर क्या किया जाता है, गांव में भी अधिक, जैसे हमने पालमपुर गांव की कहानी में देखा था कि जो बड़े किसान होते हैं, जो अमीर किसान होते हैं और जो उच्च जाति के होते हैं, वो क्या कहते हैं, गांव में रहते हैं, जबकि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो गांव से बाहर किसी कोने में रहते हैं। लखन सिंह की कहानी में भी हमने ये देखा था और राम सरन की कहानी में भी हमने देखा। तो इस प्रकार से जो अमीर लोग हैं और जो निर्धन लोग हैं उनके बीच में एक रेखा होती है। निर्धन लोगों को अमीर लोगों की जो मिलने वाली सुविधाएं उनसे वंचित कर दिया जाता है, उनका सामाजिक अपवर्जन कर दिया जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है और इसकी वजह से ही निर्धनता बहुत अधिक बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर भी यही सारी चीज़ लिखी है कि निर्धन लोगों को सामाजिक समता से अपवर्जित किया जाता है। उन्हें निर्धन लोगों के साथ ही रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। हम ये बता पा रहे हैं कि निर्धन लोगों को निर्धन लोगों के साथ ही रहना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया था, क्या पता वो अमीर लोगों के बीच में रहते तो उनको उनकी सुविधाएँ मिलती तो वो अपना विकास कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन दोनों के बीच में एक रेखा बन जाती है। यह निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझिए कि निर्धनता का कारण भी है सामाजिक अपवर्जन और परिणाम भी है। कैसे? कि निर्धनता की वजह से ही निर्धन व्यक्ति को अलग रहना पड़ता है अमीर व्यक्तियों से। ठीक है, और वो अलग रहता है, इसीलिए वो अमीर लोगों के बराबर नहीं आ पाता, वो निर्धन ही बना रहता है। तो ये कारण भी हो गया निर्धन होना, और निर्धन होने की वजह से वो निर्धन ही बना रहता है, ये इसका परिणाम भी हो गया। ठीक है, क्या पता वो अमीर लोगों के बीच में रहता तो एक अच्छा नागरिक, एक सफल नागरिक बन पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद है, यह एक प्रक्रिया है जिनके माध्यम से व्यक्ति या समूह सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित
रहती हैं। जो सामाजिक अपवर्जन की प्रक्रिया है, जैसा मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से ही जो अमीर लोगों को फ़ायदे होते हैं और उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको जो लाभ होते हैं, वो सारे लाभ इन निर्धन परिवारों को नहीं मिल पाते, उनका अपवर्जन कर दिया जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे भारत में जाति व्यवस्था। हमने पालमपुर गांव में भी देखा था कि उच्च जाति के लोग तो क्या करते हैं, अलग जगह पे रहते हैं, और जो निम्न जाति या पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें क्या करते हैं, गांव के बाहर उनको अलग कोने में रहना पड़ता है। उनके जो अमीर लोग हैं, बड़े किसान हैं, उच्च जाति के हैं, उनके मकान तो किसके बने होते हैं, ईंट के बने हुए होते हैं, सीमेंट के बने हुए थे, जबकि इनके मकान किसके बने होते हैं, घास के बने हुए होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों ने, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने निर्धन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है, उन्हें सामाजिक समता से वंचित कर दिया है, और इसे ही हम कहते हैं सामाजिक अपवर्जन। आगे आपको समझ में बच्चों? यदि नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो रिवाइंड करना है, इसको दोबारा देखना है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब हम आगे देखें, जो दूसरा कंसेप्ट था जो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टियों ने बताया था, और वो है सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से असुरक्षा। ये भी क्या है, एक निर्धनता है। कि जो असुरक्षा क्या होता है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि आपके घर में, आप अभी बड़े हैं, 9th क्लास में आ गए, तो आप अपनी केयर कर पाते हैं, अपने आप खाना खा पाते हैं, विद्यालय जा पाते हैं, अपना खुद का काम खुद से कर लेते हैं। लेकिन आपके घर में कोई बच्चा होगा जिसका काम आपको या आपके मम्मी पापा को या आपके दादा दादी को करना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अभी कुछ कर नहीं सकता, वो अभी क्या है, सक्षम नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा वो क्या है, असुरक्षित है। तो ये असुरक्षा की वजह से ही हमें उसको स्पेशल सहायता देनी होती है। तो हमारे समाज में भी असुरक्षा होती है, और वो किस में होती है, पिछड़े व्यक्तियों में। हमने बात की थी ना, जो पिछड़े व्यक्ति होते हैं, पिछड़ी जाति के होती हैं, इसके अलावा विधवाएं, इसके अलावा विकलांग व्यक्ति, उनके साथ भी क्या होती है, असुरक्षा की भावना जुड़ी हुई होती है। अब वो कैसे जुड़ी हुई होती है, कि मैंने बताया ना कि जो विभिन्न प्रकार के जोखिम आते हैं, मान लो कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आती है, तो उसका असर इनके ऊपर सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, यदि निर्धन बनने की आशंका होती है तो ये लोग सबसे अधिक निर्धन पाए जाएंगे, क्योंकि ये सक्षम कम होते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में, कि निर्धनता यदि फैलती है तो सबसे अधिक असर इन लोगों पर होगा, क्योंकि ये सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। तो इन्हें हम कहेंगे असुरक्षा, जो इनके अंदर ये भाव होता है, जिसकी वजह से ये निर्धन अधिक बने हुए होते हैं। तो आगे बच्चों समझ में, यही बात यहाँ लिखी है कि असुरक्षा एक माप है जो विशेष समुदायों जैसे पिछड़ी जाति या व्यक्तियों, विधवा या विकलांग व्यक्ति, पिछड़ी जाति, विधवा और विकलांग व्यक्ति इसमें आते हैं, कि भावी वर्ष में भी निर्धन होने की संभावना जताता है। क्योंकि ये व्यक्ति कैसे होते हैं, असुरक्षित होते हैं, तो यही सबसे अधिक निर्धन होंगे, और भावी वर्ष में भी इनके निर्धन होने की आशंका बनी रहेगी। क्योंकि यदि हम मान लें कि देश में मंदी आती है, तो सबसे पहले असर किस पर पड़ेगा, इन लोगों पर पड़ेगा, इनके आय स्तर पर पड़ेगा, इनके उपभोग स्तर पर पड़ेगा। असुरक्षा का निर्धारण विभिन्न जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है, कि इनकी सामाजिक क्षमता कैसी है, इनकी आर्थिक क्षमता कैसी है। बहुत कम होती है, यदि हम सामान्य व्यक्ति से तुलना करें तो इनकी सामाजिक क्षमता भी कम होती है और आर्थिक क्षमता भी कम होती है, इसीलिए जोखिमों से ये निपट नहीं पाते हैं। यदि निपट पाते हैं तो सामान्य व्यक्ति के हिसाब से बहुत कम, तो इसीलिए कैसे होती हैं, असुरक्षित होते हैं। बुरे समय में इन लोगों के प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही क्या है, असुरक्षा है। कि इन लोगों का यदि कोई बुरा समय आता है, जैसे मैंने बताया प्राकृतिक आपदा आती है या कोई जोखिम आता है, तो सबसे पहले यह सर्वाधिक असर किन पर पड़ेगा, इन लोगों पर पड़ेगा, और यही क्या कहलाती है, असुरक्षा कहलाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि असुरक्षा क्या होता है और सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। तो हमने आज के टॉपिक में जो कि हमने जाना सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के बारे में, जो कि किसने बताया, सामाजिक वैज्ञानिकों ने। कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता है वो किस प्रकार मापी जाती है, कि जिनकी आय कम होती है और जिनका उपभोग कम होता है। इसके अलावा इन वैज्ञानिकों ने कुछ सामाजिक सूचक बताए हैं, जिसका कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, असहायता की भावना, शिक्षा का स्तर न मिल पाना अर्थात निरक्षरता, इसके अलावा रोजगार के अवसरों की कमी, स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। तो ये सब थे
अन्य सामाजिक सूचक। और इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा, ये भी सामाजिक वैज्ञानिकों ने दिया। तो हम अध्ययन कर चुके हैं कि सामाजिक अपवर्जन अर्थात जो मूलभूत सुविधाएं जो कि अमीरों को मिल रही है, जो सामाजिक समता जो कि अमीरों को मिल रही है, उससे निर्धन लोगों को वंचित रख देना, वो तो हो गया सामाजिक अपवर्जन। और असुरक्षा अर्थात जो पिछड़े व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं और विधवा हैं, वो क्या होती हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कम सक्षम होते हैं, तो उनके निर्धन बने रहने की आशंका अधिक होती है। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब आगे के लिए हम क्या पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे निर्धनता रेखा। अपने लक्ष्मण रेखा का नाम तो सुना ही होगा। अब ये निर्धनता रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे की वीडियो में। जब तक आपको क्या करना है, आपको ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, इनको रिवीजन करना है। यदि कुछ सब चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा सुनना है, और फ़ोन तो आपका ही है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।